नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। HIDC विभाग द्वारा मानेसर, खोक, कासन सहित गांव की लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के विरोध में पिछले लगभग 200 दिन से धरना दे रहे किसानों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जमीन नहीं देंगे। जमीन भी देंगे तो कम से कम 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि जो गत दिवस मुख्यमंत्री के सामने जो किसान पेश हुए तो असली किसान नहीं थे, वो बिल्डर थे, वो लोग थे जो निगम चुनाव की तैयारी कर रहे थे या वो चुनाव लड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ एक भी किसान शामिल नहीं हुआ था। धरना दे रहे कमेटी के जो मुख्य सदस्य हैं महेंद्र जी से पूछते हैं। महेंद्र जी, जो अभी 2 करोड़ 67 लाख मुख्यमंत्री ने मुआवजा करा है, किसानों ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दे दी विधायक के नेतृत्व में, आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, फिर आखिर कौन है वो? हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हमारे स्थानीय विधायक ने मदद तो की, लेकिन मदद को अपने पे पानी फेर लिया, क्योंकि ये जो भोड़ा कला के और जो पटौदी के लोग को मतलब सीएम साहब का धन्यवाद करवा के अपनी मेहनत पे सीएम माननीय विधायक जी ने पानी फेर दिया। क्यों फेर लिया पानी इसलिए फेर लिया क्योंकि 18-10 के किसान नहीं थे, ये धन्यवाद करने वाले पटौदी के थे। और जबकि हमें ये पॉलिसी सितंबर से पता था, उमा शंकर ने हमारे आगे रखी थी, हमने उसको सिरे से नकार दिया था, सीएम साहब का आगे ही नकार दिया था। ये पॉलिसी हमें मंजूर नहीं थी। जब कोई भी कंप्रोमाइजन होता है तो दो लोगों में बैठ के होता है, ये जब हमने नकार दिया तो कंप्रोमाइजन कहाँ है? आप 2 करोड़ 67 लाख सरकार दे रही है और क्या चाहते 2 करोड़ 67 लाख रुपए नहीं चाहिए हमें, 91 लाख रुपया और 1100 मीटर का प्लाट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री होल्ड। जैसे आपको प्लाट ना दिया जाए, 91 लाख रुपए ना दिया जाए, कुछ भी ना दिया जाए, तो कितना आप पर एकड़ के हिसाब से चाहिए? हमें अगर कुछ भी ना करे तो फिर हमारी पहले से डिमांड है 11 करोड़। तो महेंद्र जी, आप देखा जो सरकार है जो एक्वायर करती है, वहाँ पे जो जमीन है उसका जो एक रजिस्ट्री हुई पड़ी है हाईएस्ट, उसके हिसाब से करते हैं। तो आपका जो 1810 एकड़ जमीन है, इसका आसपास हाईएस्ट रजिस्ट्री कितनी हुई पड़ी है? उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया ही नहीं। उन्होंने सेक्शन 6 तो करा नए एक्ट से और अवार्ड कर दिया पुराने एक्ट से, जबकि हम हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में इनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक धोखा किया है। हाई पावर कमेटी बनानी थी, वो नहीं बनाई, इन्होंने अवार्ड पुराने से कर दिया और अवार्ड भी 11 महीने की बजाय 1 साल की बजाय 2 साल में किया। नियम कानून के अनुसार तो ये हमारे साथ सारे फ्रॉड कर रहे हैं। महेंद्र जी, देखा जाए हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा से आप कह रहे हैं कि जरावता विधायक आपके साथ है, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? हम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिले, भूपेंद्र यादव जी से भी मिले और सुधा से भी मिले और जरावता जी से भी मिले। राव इंद्रजीत ने ये कहा है कि जो अब आपकी डिमांड है वो हम पीछे लिख के दिए आए थे उनको, जी हमें इस पर हम एग्री है। उन्होंने ये कहा कि मैं सीएम साहब को इसका पुरजोर जोर लगाऊंगा और जो हमारे माननीय डी साहब भी है वो भी कह रहे हैं कि भाई तुम अपना जो धरना है उसको उग्र ना करो, ताकि तुम्हारी बात शांति से सरकार मान सके। महेंद्र जी, देखा गया कि जो 200 दिन से ये धरना चल रहा है, आपने विधायक का घेराव करा, घर का घेराव करा, रोड जाम करा, मगर जब आप केंद्रीय मंत्री से मिलने जाते हो, शांति से मिलने जाते हो, ऐसा क्यों? शांति से तो देखो, हम अपनी अपील करने जाते हैं ना, दरखास्त करने जाते हैं, और उन्होंने भी कहा कि भाई मेरा क्षेत्र है और मैं इसके पुरजोर से उठाऊंगा। नहीं, जैसे आपने विधायक का घेराव करा था, केंद्रीय मंत्री का घेराव करने से हमारी मांग आपको चुनाव हमने हमारी मांग को हमने जो विधायक जी का घेराव किया था वो इसलिए किया था, वो ये कह रहा था कि मैं जमीन छुड़वाने के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए हमने घेराव किया था। ऐसा करा नहीं, आपका धरना चला, राजनीति रंग ले लिया हो ये? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक नहीं है। जो हमारे किसान है, जिसे देखो किसी की टिकट चाहिए वो जब हर राजनीति कुछ करो, हम सारे किसान एक है, एक थे और एक रहेंगे। महेंद्र जी, जो नगर निगम मानेसर है, इसके 2 साल लगभग चुनाव पेंडिंग हो चुकी है, चर्चाएं चल रही है कि फरवरी या मार्च में चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो निगम चुनाव में किसानों का क्या निर्णय? अगर हमारी मांगे निगम चुनाव से पहले पूरी नहीं हुई तो हम सरकार का पुरजोर से विरोध करेंगे और उसका प्रोटेस्ट पूरे गाँव में जाके करेंगे। भैया ये लोग हमारे हितैषी नहीं है, ना ये किसान हितैषी। तो ऐसा तो नहीं है किसान अपना उम्मीदवार मेयर के लिए चुनाव? नहीं, हम किसान है, राजनीतिक नहीं मंच नहीं है कि इसमें से कोई भी केजरीवाल की ढाल खड़ा हो जाएगा कि मैं वो हूँ। हमारे यहाँ सारे किसान हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, नहीं हम कोई अपना प्रतिनिधि खड़े कर रहे हैं। महेंद्र जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, विधायक को आपने कहा कि उसने हमारे साथ गलत किया है, जो मुख्यमंत्री से मिलाए थे वो किसान नहीं थे, फिर आप बीजेपी के नेता के कार्यालय में ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो आपका कैसा विरोध? बीजेपी का कार्यालय नहीं, मेरा खुद का कार्यालय है।
ये मेरा खुद का कार्यालय है। बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं। ये ओम प्रकाश जी यहाँ बैठते हैं, उनका ये वाला पोर्शन है, उसमें मेरे बीजेपी कार्यालय में नहीं है। और वो भी ये है कि वो टिकट लाएंगे तो लड़ेंगे। इसमें डबल ऐसा तो नहीं आप कहीं मेयर का चुनाव की तैयारी कर रहे हो इसलिए? नहीं, मैंने अपना धंधा करना है, अपने बच्चों को पालना है। और हम कोई भी किसान, मैं ही नहीं, जो 18-10 के किसान है वो कोई राजनीतिक नहीं कर। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो पिछले 200 दिन से धरना दे रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी मांग क्या है। जो मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई थी वो क्या बात हुई थी? आपका नाम क्या है जी? रोशनलाल जी, जो आप 200 दिन से जो 1810 एकड़ जमीन को बचाने के लिए जो धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, ये सेक्शन 4 10/1/2011 को हुआ था इस ज़मीन का 1810 एकड़ का। उसके बाद वो PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी कोई ये फर्टिलाइजर लैंड के बारे में। तो उसमें अपना जब अपन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई तुम सुप्रीम कोर्ट गलत आ गए, तुमने हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई ये हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 4 महीने के अंदर इसका फैसला दिया जाए, ये किया जाए ज़मीन लेनी है या ना लेनी। सरकार ने आनन फानन में जल्दी में सेक्शन 6 लगा दिया। सेक्शन 6 में 2013 में एक्ट बनाया, वो 14 में 1/1/14 से लागू है, उसका भी हवाला दे दिया। उसमें है 1 साल में अवार्ड होना चाहिए था, जबकि अवार्ड 16/8 को किया, 2 साल 16/21 ठीक 22 को। ये गलत था क्योंकि इसमें इन्होंने क्या, और पहले सबसे पहले फिर हमने से 22 जून से धरना, 25 जून को CM साहब से रेस्ट हाउस गुड़गांव मिले थे। हमने कहा कि हमारी ज़मीन इसको छोड़ दिया जाए। बोला ये ज़मीन तो मुझको आपने बाउल की 36-64 एकड़ छोड़ी है, आपकी सरकार में छोड़ी गई है। तो कहने लगा नहीं, वो ज़्यादा रेट मांग रहे थे और ये सस्ती मिल रही है। उसके बाद 7 जुलाई को हम फिर CM साहब से चंडीगढ़ मीटिंग हुई। उनमें ये कहा भाई ये तो हरियाणा पे कर्जा है, मैंने वो कर्जा उतारना, ये ज़मीन मेरे को सस्ते मिल रही है। उन्होंने काफ़ी बातें की लेकिन हम किसी बात पे सहमत नहीं हुए। उसके बाद CM से 16/8 को जब अवार्ड हो गया, उस समय हुई, उसने कहा भाई कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में अब तुम्हारा अवार्ड हो गया। मैंने फिर ये कहा जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कुछ बीजेपी के कब्जे में। बोला कैसे है? मैं बोला एक कोर्ट हाई कोर्ट KMP के 62 लाख करती है, सरकार चली जाती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिना सुने को भेज देता लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट करती है 43 लाख, फिर किसान चले जाते हैं तो होता है 14.5 लाख। मैंने CM साहब से पूछा बताइए सरकार कोर्ट क्या करती है, कोई जवाब नहीं था। CM साहब जवाब नहीं दे सके। जो आप ये मांग कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 67 लाख मुआवजा कर दिया है, इससे किसान सहमत क्यों नहीं? ऐसा है, ये ना बराबर है, इसमें कोई प्लॉट का लगा रहे, कोई कुछ भी लगा रहे। हमने ये कहा था हमारी ज़मीन ये ज़रूरत की जगह है, उपजाऊ ज़मीन है, इसको छोड़ा जाए क्योंकि इसमें किसान अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को नहीं, अगर कोई खासी ज़रूरत है तो 11 करोड़ का हिसाब दिया जाए, जबकि 25 करोड़ का रेट है यहाँ। फिर भी हमने आधा रेट मांगा था, लेकिन उस बात को नहीं, ये 62 का लगाया गया है। ये उस समय CM साहब ने जो क्या लिया है या पॉलिसी क्या है, ये अब तक ना आई है, ना हमें पता है इसके बारे में, ना हम सहमत है। क्योंकि अब जरावता जी ने वहाँ जो इनके फ़ोटो खिंचवाए थे CM साहब के पास, ये भोड़ा कला के लोग गए हुए थे, भोड़ा कला के गए हुए थे, तो उनके फ़ोटो करा दिए भाई किसान इससे सहमत है, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। इसलिए हमने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था। जो मुख्यमंत्री से अभी कुछ दिन पहले किसान मिले थे, उन्होंने कहा कि बधाई हो कि हमें 2 करोड़ 67 लाख से हम खुश हैं। क्या वो किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, वो पटौदी एरिया के थे। वो किसान, यहाँ के किसान कोई नहीं थे, जो कि गलत किया। ये थे किसान जो पिछले 200 दिन से धरना दे रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मानेसर नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उनकी मांग है कि सरकार या तो उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दे या फिर उन्हें जो उनकी मांग है कि भाई प्लाट दिया जाए और बाहर में लाख रुपए दिए जाए, वो पूरा करें। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।